नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको कर्तव्य पथ से हम दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आज दी है। जी हां, आपको बहुत ही सस्ती दालें और बहुत ही कम दामों पर आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही साथ प्याज, जो कि हर साल अपने नए महंगाई के रंग आपको दिखाती है, वो अब आपको सरकार के माध्यम से बहुत सस्ती मिलने वाली है। क्या कारण है इसके पीछे? सरकार ने क्यों इतने दाम कम करके नफेड और जो केंद्रीय भंडार के अपने स्टोर्स पर ये उपलब्ध करवाया है? आप अपने नज़दीकी किसी भी केंद्रीय भंडार में जाकर आप ये खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक वैन खड़ी है, जिसमें ये तीनों चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। जिसमें सबसे पहले है अपना भारत आटा। भारत आटा यानी कि आपको भारत आटा सबसे कम दाम पर यानी कि 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलो मिलेगा, और आपको ये 10 किलो की पैकिंग में मिलने वाला है। तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और मेरे लिए भी अगर इतना सस्ता आटा मुझे मिलेगा और वो भी गुणवत्ता के साथ, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ प्याज है, जो कि 25 रुपये किलो आपको मिलने वाली है। यानी कि अब आप प्याज का तड़का कभी भी नहीं रोकेंगे और अपनी रसोई में प्याज का तड़का लगाते रहेंगे। और ये सरकार ने बड़ी एक आपको गिफ्ट एक दिया है दिवाली से पहले, कि आपको अब आपकी रसोई में महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, खासकर दिवाली पर। दूसरी तरफ चना दाल है, जो कि भारत दाल का नाम दिया गया है। चना दाल जो कि अक्सर बहुत महंगी हो जाती है और खासकर बहुत मुश्किल से मिलती है मार्केट में, लेकिन अब ये आपको केंद्रीय भंडार या नेफेड के, और तीसरा जो कि यहाँ पे NCCF के स्टोर पर उपलब्ध होगी। और इस दिवाली पर केंद्रीय भंडार आपको एक और गिफ्ट दे रहे हैं, यानी कि इसमें 2 रुपए का और भी लेस दे रहे हैं। यानी कि चौक दाल आपको 60 रुपए में मिल रही है नेफेड या ये NCCF स्टोर पर। केंद्रीय भंडार में वो सिर्फ 58 रुपये में आपको मिलने वाली है। यानी कि चना दाल के साथ घी का तड़का आप लगाना ना भूले। मुझे तो बहुत पसंद है चना और घी की दाल। जनता को, जिससे किसको तकलीफ नहीं हो। मात्र 25 रुपए में प्याज उपलब्ध कराया गया, और अब आटा 27.5 रुपए में बड़े पैमाने में देश भर में अलग अलग आउटलेट से या मोबाइल वैन से उपभोक्ताओं को 27.5 रुपए में मिलेगा, जिससे महंगाई की चोट उनको ना पड़े। और किसानों को आज मिनिमम 50%, कई ऐसे वस्तु है जिसमें 50 से भी ज़्यादा जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर मिलता है। तो किसानों की भी हमने कभी कठिनाई होने नहीं दी। कभी प्याज के दाम बहुत कम हुए, टमाटर के कम हुए, तो वहाँ से हमने खरीद के जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाने का काम किया। इससे किसानों को भी खुशहाल रखा और उपभोक्ता के ऊपर भी महंगाई की चोट नहीं पहुँची। बहुत बाइट चाहिए सर, किसानों को सीधे कैसे इनका हित साधा जाएगा इस कदम से? किसानों के लिए सर थोड़ा सा। भाई देखो, हमारे किसान, मैं किसान का बेटा हूँ। हमसे ज़्यादा किसानी हमारे मंत्रालय में बहुत कम जो लोग हैं किसान के ही अधिकांश लोग बेटे हैं। तो हम जानते हैं किसानों की हालात को। अब किसानों को समय पर उचित कीमत मिल जाए फसल का, तो हमने हर साल 14 से आप चलिए, हर साल 1.5 गुना, आज 2 गुना से ज़्यादा कीमत उनको धान का हो या गेहूँ का, हम उनको वहाँ पर ख़रीदते हैं। और मिनिमम प्राइसेस जो है और उनको देने का काम, जो उचित दाम हो सकता है वो हम उनको अवेलेबल करा रहे हैं। थैंक यू। मैं ये बोलना चाहता हूँ
कि ये तो भारत सरकार के उपक्रम है ही कि जो ये चना दाल 60 रुपये में दे रहे हैं, जो कि केंद्रीय भंडार स्पेशली अपने कंज्यूमर्स के लिए 58 रुपये में दे रहे हैं। 2 रुपये हम अपने हाथों से लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय भंडार की जो विज़न रही है वो ये रहा कि लोगों को सेवा करना, जो क्वालिटी आर्टिकल्स है जी जो क्वालिटी आर्टिकल्स है उनको कम्पिटिटिव प्राइस में लोगों तक पहुंचाना। तो उस मकसद में कामयाब होने के लिए जो गवर्नमेंट ने भी जो प्राइस तय की है उससे भी 2 रुपये नीचे हम लोगों को दाल ये दे रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे आपने पूछा बाकी दालों के बारे में, जो हमारी ब्रांड में हमारी पैकिंग में जो दालें उपलब्ध होती है वो उसका एक फुल फ्लेज मैकेनिज्म हमारे पास होता है। एक क्वालिटी कंट्रोल की पूरी तरह से एक प्रोसेस से वो गुजरता है और वो स्टैंडर्ड दालें वो हमारे सारे स्टोर में उपलब्ध है, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस में लोगों के लिए है। मार्केट प्राइस में और ये स्टैंडर्ड वो उसमें 15 से 20% का डेफिनेटली आप अंतर पाएंगे। ओके जी मतलब आपकी जो हमारे ब्रांड में जो पैकिंग में जी अन्य दालें भी अन्य दालें भी है के मुकाबले 15 से 20% का अंतर आता है प्राइसिंग। जो केंद्रीय भंडार के अपने प्रोडक्ट हैं, दालें हैं, उनके लिए है कि 15-20% जो है ना मार्केट से हमारे यहाँ कम मिलेंगे। इसीलिए हमने जो क्वालिटी पे बताइए। हमारे मैडम हमारे लैब सिस्टम है, जब हम कोई भी टेंडर करते हैं, टेंडर करने से पहले जब हमारे पास क्वालिटी दालें आती हैं तो हम उसको लैब में जाते हैं। लैब में जब वो चीज़ पास होती है उसके बाद हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद हम उसको कंज्यूमर को अवेलेबल अपने स्टोर के माध्यम से करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल केंद्र भंडार का हमेशा रहा कि केंद्र भंडार एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। उसने जो भी सरकार आई उस सरकार के से कंधे से कंधा कदम से कदम मिलाकर उन्होंने अपने स्टोर के रिटेल स्टोर से पूरे हिंदुस्तान की सेवा करी। जिस तरह के आज हमारे चना दाल आटा, हमारे प्याज के माध्यम से कुछ दिन पहले टमाटर का भी क्राइसिस हुआ था, कुछ दिन पहले दालों का भी क्राइसिस हुआ था, कुछ दिन पहले तेल का क्राइसिस हुआ था। तो केंद्रीय भंडार एक ऐसी संस्था है अपने आप में हिंदुस्तान में सबसे पहले ऐसी संस्था है जो हमेशा अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और आज उसका एक आपको संदेश भी जा रहा है कि पूरा केंद्रीय भंडार मोदी जी के साथ चलकर देश की सेवा करने के लिए हमेशा अथक प्रयास करेगा और करता रहेगा। यही मैं इनके साथ धन्यवाद। तो जैसा कि आपने अभी देखा, हम इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद है। यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 700 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलो आटा नफेड NCCF और केंद्रीय भंडारण पर उपलब्ध किया जाएगा। 700 वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा पूरे भारत में 2000 स्टोर्स पर यह उत्पाद मौजूद रहेंगे, जिसमें 25 रुपए किलो प्याज मिलेगी आपको और 60 रुपए किलो चना दाल मिलेगी। आपको बता दें पीयूष गोयल ने इस अपने संबोधन में बताया कि पूरे भारत से 2.5 लाख मैट्रिक टन अनाज किसानों से खरीदा गया है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिला है। यानी कि दिवाली धमाका में जहां पर कंज्यूमर की बल्ले बल्ले हो रही है, तो वहीं किसानों की भी बल्ले बल्ले है। जी हाँ, किसानों से सीधा अनाज खरीदा गया है 21.5 रुपए किलो और उसे 27.5 रुपए किलो बेचा गया है नफेड के माध्यम से, केंद्रीय भंडारण और NCCF के माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के जनता के लिए और उन खास मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जो आटा दाल का भाव जानना पसंद करते हैं, यानी कि आप और हम। ये बहुत ही भारत सरकार की बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है भारत सरकार की तरफ से दिवाली पर कि अब इस बार त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाएंगे, जहां पर आटा दाल चावल का रेट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्तव्य पथ से सीधी रिपोर्ट, कृषि जागरण। धन्यवाद।